लग रहा है कुछ निकलना है कि नहीं, देखिए चुनाव में सीट निकालना है, उसके लिए सब कर रहे हैं। वो सारी चीज़ों को कमज़ोर करना चाहते हैं, चाहे विधायक हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, सभी जगह पर तो हमला हो रहा है। अब कौन क्या है नहीं है वो बात आप जांच करते रहिए, लेकिन सिर्फ झारखंड में ही है ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल है, कितने जगह ईडी का रेड हुआ है। सिर्फ झारखंड को टारगेट किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अपनी बात है और जो ऑर्डिनेंस की बात है उसको पूरे समझने की आवश्यकता है, और वो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ठीक समझा होगा तो लोगों से बात कर रहे हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है, केंद्र सरकार का प्रयास है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही तो उसको तुरंत से काट देना, ये जरूरी नहीं है। तब लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। इससे पहले केसीआर आए थे, अब केजरीवाल जी आ रहे हैं, इससे बीच में नीतीश कुमार जी भी आए थे। सभी मुख्यमंत्री आपस में मिल रहे हैं, अपनी अपनी बात समझ रहे हैं, कह रहे हैं। विपक्षी एकाकी एक प्रयास जारी है और नीतीश कुमार जी ने भी बात की है। सभी लोग मिल करके हम लोग एक ये देख रहे हैं कि कहाँ कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। सब लोग मिल करके जो एक खाका तैयार किया जा रहा है उसके अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। लगाया है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके यहाँ तो फैक्ट्री चल रही है बहुत 3.5 सालों। पहले बोलिए कि उत्तर प्रदेश जाएं, सारी बातों का पता करें और उस फैक्ट्री के जन्मदाता लोग से संपर्क करें। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के बारे में भी कुछ कहने की आवश्यकता है। ब्रजभूषण सिंह के बारे में कोई कुछ नहीं कहता, क्यों नहीं बोलते? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि एफआईआर करने के लिए, अब तक क्या कार्रवाई हुई? जेल जाना चाहिए था उसको, तो उन लोगों को उठाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। कोई मामला होता है उसकी पूरी तहकीकात होने दीजिए। सिर्फ लफ्ज़ जिहाद शब्द का इस्तेमाल करके डराने का प्रयास मत कीजिए। कोई भी ऐसा कोई कुकृत्य करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आप सिर्फ उसको नाम दे करके और डराना चाहते हैं। ये इस तरह के जो फिरका परस्त वाला काम है वो नहीं करना चाहिए। देश वैसे ही बहुत खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है, बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है। सब लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, ये बंद होना चाहिए। हम समझते हैं इस तरह की बयानबाजी करने से पहले ये देखना चाहिए कि पुलिस ने कार्रवाई की कि नहीं की, कर रही है कि नहीं कर रही है। तुरंत से किसी के कह देने से कोई मामला नहीं बन जाता है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश रहती है कि जब भी कोई आप किसी के साथ स्टेप उठाते हैं तो पहले अपने आप को देखिए, परखिए और जांच कीजिए। इस तरह की बात, और ऐसे कई मामले होते हैं, सिर्फ वही मामला नहीं है। ऐसे कई इंटरकास्ट मैरिज हुए हैं जिसमें इस तरह की बातें आई हैं, बाद में डाइवोर्स हो गया है। और जो विधि संगत शादियाँ होती है उसमें भी लड़कियों को जहर दे के मारा जाता है। सारी बात सब लोगों के सामने है। सिर्फ एक बात को बोल करके ध्रुवीकरण करना अलग बात है। संजीदगी से हर बात को देखने की आवश्यकता है। चिन्मयानंद जी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। कुलदीप सेंगर के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। ब्रजभूषण सिंह के बारे में, ब्रजभूषण सिंह के बारे में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से बयान लेके देखिए। कल उनको मीनाक्षी लेखी जी को देखा कि पत्रकार पूछ रहे हैं तो वो दौड़ रही है। अरे दौड़ क्यों रही हैं? आप बोलिए ना कि जो भी कार्रवाई न्याय संगत कार्रवाई होगी की जाएगी। वो उतना बोलने में भी जी घबराता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं आपके चैनल पे, आपके पोर्टल पे बोल रहा हूँ ना, वो भी दुनिया के हर देश में जाता है। तो ये लोग अजीब तरीके से बात करते, कहते विदेश में जाके कह दिया। अरे विदेश में आपने क्या नहीं कहा? आपने भी तो जा करके जो 70 साल का खाका था लोगों को बताने का काम किया। तो इसलिए ध्यान इस पर जाना चाहिए कि कहाँ कमियां हैं, किस तरह से दहशत फैलाया जा रहा है। उस पर अगर उन्होंने कोई बात कही तो उस पर विचार कीजिए ना। आपके साथ क्या है कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए ब्रजभूषण सिंह पर, तो कार्रवाई करेंगे। पहलवानों पर तो आपसे पूछा जाएगा फूफा का नाम क्या है, तो आप बताएंगे मामा का नाम। तो ऐसे नहीं चलता है। जब संजीदगी से राजनीति होती है, संजीदगी से कोई काम होता है, तो संजीदगी से सारी बातों को सुनना चाहिए और गौर करना चाहिए कि क्या सही में जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो ऐसा हो रहा है। उस पर गंभीरता से विचार करते हुए इस तरह के चीज़ें न हो उसके लिए काम करना चाहिए। धूल चेहरे पे लगा है, आईना साफ करने में लगे